नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय कोटा के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर सियाराम मीणा, सह आचार्य हिंदी विभाग, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आपके लिए चर्चा लेकर आया हूं अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत व्याकरण खंड से संबंधित, जिस पर हम पूर्व में भी कई चर्चाएं कर चुके हैं। व्याकरण खंड पर हमारी जो चर्चा थी वो चल रही थी एक वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग। इस पर हमारी चर्चा निरंतर चल रही है। निरंतर हम इस पर वीडियो बना रहे हैं और आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। विद्यार्थियों, यह विषय विभिन्न पाठ्यक्रम से संबंधित तो है ही सही, लेकिन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत उपयोगी है। इसलिए आप इन्हें पढ़ें और याद करें। हम हमारी चर्चा को लगभग जो 10 वीडियो हम इसके आपके सामने बना चुके हैं, छोटे छोटे वीडियो हैं, आप उन्हें पढ़ें। आज की हमारी जो चर्चा है इसी पर आधारित है और इसके कई उदाहरणों को हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और देखेंगे कि हिंदी जो भाषा है वह संक्षिप्तीकरण की प्रवृत्ति में कितनी सक्षम, समर्थ और समृद्ध है कि एक एक वाक्य को वह एक शब्द में व्यक्त करने की क्षमता रखती है। ऐसे वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रयोग देखते हैं। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसे इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अवैध। आदेश की अवहेलना, आदेश की पालना न करना, आदेश की अवहेलना, इसके लिए एक शब्द होगा अवज्ञा। जो भला बुरा न समझता हो या सोच समझकर काम न करता हो वह है अविवेकी। जो विवेक से काम नहीं करता है, भला बुरा नहीं समझता है या सोच समझकर काम नहीं करता है, उसे हम अविवेकी कहते हैं। यानी इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अविवेकी। जिसका विभाजन न किया जा सके वह है अविभाज्य। जिसका विभाजन न किया गया हो वह है अविभक्त। जिस पर विचार न किया गया हो वह है अविचारित। और जो बिना वेतन के कार्य करता हो, जो बिना वेतन के कार्य करता हो वह है अवैतनिक। जो बिना वेतन के कार्य करता हो वह अवैतनिक। आगे देखिए, जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, अप्रवासी। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, अप्रवासी। जो मृत्यु के समीप हो उसे एक शब्द में कहेंगे आसन्न मृत्यु। जो कार्य अवश्य होने वाला हो, जो कार्य या घटना अवश्य होने वाला हो, अवश्य घटित होने वाली हो, वह है अवश्यंभावी। जिसको व्यवहार में न लाया गया हो, अव्यवहृत। जिसका विश्वास न किया जा सके वह है अविश्वसनीय। जो विधान के अनुसार न हो, अवैधानिक। जो विधान के अनुसार न हो या जो नियमानुसार न हो वह है अवैधानिक। जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती, जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती वह है असूर्यपश्या। न हो सकने वाला कार्य आदि वह है अशक्य। आगे देखिए विद्यार्थियों, जो शोक करने योग्य नहीं हो, जो शोक करने योग्य नहीं हो वह है अशोक्य।
जो कहने सुनने देखने में लज्जापूर्ण या घिनौना हो वह है अश्लील। फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार वह है अस्त्र। और जो हाथ में लेकर के चलाया जाता है वह है शस्त्र, जैसे तलवार। जिसको सहन न किया जा सके वह है असह्य। जैसे कोई दर्द होता है तो उसके लिए कहते हैं कि असह्य पीड़ा हो रही है। जो सहनशील न हो वह है असहिष्णु। जो समान न हो वह है असम या असमान। जो समान न हो वह है असम या असमान। जिसे साधा न जा सके या जो वश में न आ सके। जिसे साधा न जा सके या जो वश में न आ सके, उसके लिए एक शब्द होगा असाध्य। जिसे साधा न जा सके वह है असाध्य, जिसको वश में न किया जा सके वह है असाध्य। जिस रोग का इलाज न किया जा सके, जिस रोग का इलाज न किया जा सके वह है असाध्य रोग या लाइलाज बीमारी। आगे देखिए विद्यार्थियों, जिसकी बात पर बार बार जोर देना, किसी बात पर बार बार जोर देना, किसी बात पर बार बार जोर देना वह है आग्रह। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो वह है, उसे क्या कहते हैं, आगम पतिका। यह नायिका का एक प्रकार है। जो जन्म लेते ही गिर या मर गया हो, जो जन्म से ही गिरा हुआ हो वह है आजन्मपात। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे कहते हैं अजानुबाहु। महत्वपूर्ण शब्द है। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे कहते हैं अजानुबाहु। मृत्यु पर्यंत यानी आमरण। जो गुणदोष का विवेचन करता हो, जो गुणदोष का विवेचन करता हो उसे क्या कहते हैं, आलोचक। आगे देखिए दूसरा उदाहरण, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, जो ईश्वर को मानता हो, विश्वास रखता हो उसे हम कहते हैं आस्तिक। और जो नहीं रखता है उसके लिए कहते हैं नास्तिक। वह कवि जो तत्काल कविता कर सके, वह कवि जो तत्काल कविता कर सके वह है आशु कवि। वह कवि जो तत्काल कविता कर सके वह है आशु कवि। अगला पेज देखिए, और भी कई उदाहरण हैं। जिसका विवाह न हुआ हो, जिसका विवाह न हुआ हो वह है अविवाहित। जिसका विवाह न हुआ हो वह है अविवाहित। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है, यह निषिद्ध का मतलब वर्जित। जो भोजन रोगी के लिए वर्जित या निषिद्ध है उसके लिए एक शब्द होगा, या इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अपथ्य। जो पीने योग्य न हो, जो पीने योग्य न हो वह है अपेय। जिसको त्याग न हो, जिसका त्याग न हो सके, जिसका त्याग न हो सके वह है अत्याज्य। जिससे आर पार न देखा जा सके, जिससे या जिसके आर पार न देखा जा सके वह है अपारदर्शी। जिसके आर पार न देखा जा सके वह है अपारदर्शी, और जिसके आर पार देखा जा सकता है उसे क्या कहेंगे, पारदर्शी। वह समय जो दोपहर के बाद आता है वह है अपराह्न। जिस वस्त्र को पहना न गया हो, न जोता हुआ खेत। जिस वस्त्र को पहना न गया हो
और दूसरा है न जोता हुआ खेत। इसके लिए, इन दोनों वाक्यांश के लिए एक शब्द है अप्रहत। अप्रहत। दूसरा वाक्यांश है किसी काम के बार बार करने के अनुभव वाला। किसी काम के बार बार करने के अनुभव वाला, उसे क्या कहेंगे? अभ्यस्त। जिस व्यक्ति को किसी काम का बार बार अभ्यास हो गया हो, उसे क्या कहेंगे? अभ्यस्त। देखिए, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अभीप्सा। जिस पर अभियोग या आरोप लगाया गया हो, उसे क्या कहेंगे? अभियुक्त। जिस पर अभियोग या आरोप लगाया गया हो, उसे कहेंगे अभियुक्त। जिसको भेदा न जा सके, जिसको भेदा न जा सके, वह है अभेद्य। जैसे कहते हैं कि दुर्ग की दीवार अभेद्य है, जिसके आर पार नहीं जा सके, जिसको तोड़ा न जा सके। जो पहले न हुआ हो, जो आज से पहले न हुआ हो, उसे क्या कहेंगे? अभूतपूर्व। जिस वस्तु का मूल्य न आंका जा सके, जिस वस्तु का मूल्य आंका न जा सके, वह है अमूल्य। और जिस वस्तु का मूल्य बहुत ज्यादा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? बहुमूल्य। जो बिन मांगे मिल जाए, जो वस्तु बिन मांगे मिल जाए, तो उसे क्या कहेंगे? अयाचित। जो बिन मांगे मिल जाए, उसे हम क्या कहेंगे? अयाचित। फिर दूसरा उदाहरण है, जिसकी कोई रक्षा न कर रहा हो। जिसकी कोई रक्षा न कर रहा हो, वह है अरक्षित, यानी कि रक्षा से रहित। उसे क्या कहेंगे? अरक्षित। जो साहित्य, कला आदि में रस न ले, जो साहित्य, कला आदि में रस न ले, उसे क्या कहेंगे? अरसिक। जिसको प्राप्त न किया जा सके, जिसको प्राप्त न किया जा सके, उसके लिए एक शब्द होगा अलभ्य। क्या होगा? अलभ्य। जिसको प्राप्त न किया जा सके, उसके लिए एक शब्द होगा अलभ्य। आगे देखिए, जो धन को व्यर्थ खर्च करता हो, जो धन को व्यर्थ खर्च करता हो, उसके लिए क्या आएगा? अपव्ययी। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो, जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो, उसके लिए शब्द आएगा अपव्ययी। जो सामने न हो, वह है परोक्ष या अप्रत्यक्ष। जो सामने होगा, उसे क्या कहा जाएगा? प्रत्यक्ष। आवश्यकता से अधिक धन का ग्रहण न करना। आवश्यकता से अधिक धन का ग्रहण न करना, वह है अपरिग्रह। जिसकी आशा न की गई हो, वह है अप्रत्याशित। जिसकी आशा न की गई हो और एकदम हो जाए, तो वह है अप्रत्याशित।
जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके वह है अप्रमेय। जिस पर अपराध करने का आरोप हो वह है अभियुक्त। जो किसी पर अभियोग लगाए वह है अभियोगी। फिर है जो पहले कभी न हुआ हो, जो पहले कभी न हुआ हो वह है अपूर्व। कोई घटना है जो कभी घटित नहीं हुई हो उस रूप में, तो उसके लिए कहेंगे अपूर्व घटना है। तो विद्यार्थियों, हमारी चर्चा, आज की चर्चा यहीं खत्म होती है। आगे हम इस चर्चा को जारी रखेंगे और व्याकरण खंड पर जो हमारी अगली चर्चा है वह इसी बिंदु को लेकर होगी, एक वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग। और इस बिंदु पर हम निरंतर क्रमशः विचार करते आ रहे हैं और अलग अलग उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आप इसे देखते रहें, याद करते रहें। धन्यवाद।